इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। तो कल आपका जो पेपर हुआ था 23/6/2022 का क्या पेपर हुआ था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, जिनका कैरी था 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में, वो लोग जाकर दिए होंगे। तो चलिए हम लोग उनका सोल्यूशन कर लेते हैं। बहुत सारा आप लोग का कमेंट आ रहा था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आंसर की प्रोवाइड कीजिए सर। चलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव में सही हुआ है। जो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत ही आसान सा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पेपर था, सभी लोग का अच्छा ही गया होगा। चलिए हम लोग डिटेल से सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। ब्रश ले लेते हैं। कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम डिस्क्रीट सिस्टम इज, कह रहा है निरंतर समय प्रणाली की तुलना में असतत मतलब डिस्क्रीट सिस्टम प्रणाली होता है तो कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं ये तो बहुत ही एक्यूरेट होता है। डिस्क्रीट सिस्टम जो होता है बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही स्टेबल होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तुलना में। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इधर राइट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोर एक्यूरेट बट मोर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा था ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड एज, तो आप लोग जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट बटा लाप्लास ट्रांसफर इनपुट, तो लाप्लास ट्रांसफर बटा आउटपुट बटा लाप्लास ट्रांसफर ऑफ इनपुट जो होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे। लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम पे नहीं, किस पे काम करता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। राइट ऑप्शन तो क्या देगा? बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो कैसा लूप कंट्रोल सिस्टम है? क्लोज लूप सिस्टम है कि ओपन लूप सिस्टम के डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपन लूप सिस्टम। बहुत बच्चे क्लोज लूप सिस्टम मार के आए थे, नहीं, इसका राइट ऑप्शन ओपन लूप सिस्टम ही होगा। क्या हो जाएगा? 3 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वो ओपन लूप सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। ये सर्वो मैकेनिज्म, तो सर्वो मैकेनिज्म क्या है? तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्या है? ऑटोमेटिक सिस्टम। तो कह सकते हैं ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग सिस्टम है। 4 का राइट ऑप्शन क्या जगह? ए ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम जो चलते हैं। द स्टेडी स्टेट इरा ड्यू टू स्टेप इनपुट ए टाइप 1 सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग चलिए अथी डायग्राम की मदद से आप लोग बता देते हैं। जैसे टाइप 0 यहाँ ले लेते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। यहाँ पहला क्या ले? स्टेप सिग्नल नहीं है। स्टेप में टाइप 0 में क्या होता है? ए बटा ए प्लस के होता है। वहीं इधर इस साइड कितना हो जाएगा? 0 0। तो क्या पूछा आपसे? टाइप 1 के लिए पूछता है कि स्टेप इनपुट टाइप 1 के लिए तो कितना हो जाएगा? 0 ऑप्शन इधर राइट। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 5 के राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रैम के लिए पूछा तो इसी तरह से आप लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट, तो आउटपुट आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इंडिपेंडेंट होता है क्या? फ्री फॉर्म होता है कंट्रोल इनपुट का। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। 6 का राइट ऑप्शन क्या मिला लीजिए? सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। In a two-phase AC servo motor, the rotor has a resistance R and reactance X. The torque speed characteristic of the servo motor will be linear provided that, तो लीनियर कैसे प्रोवाइड किया जाता था? 1/R रेशियो का स्मॉल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? स्मॉल, मतलब कि 1 से कम रखा जाता है। किसके लिए? लीनियर के लिए। ये टॉर्क को हाई प्रोवाइड करा जाता था। 1/R को वहाँ पर मैक्सिमम रखता, मतलब 1 से ज़्यादा आता है। लेकिन इसमें तो पूछा क्या? लीनियर पूछ रहा है आपसे। तो लीनियर में हम लोग क्या रखेंगे? स्मॉल, यानी 1 से कम। तो 1/R रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन 1, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये टेकोमीटर इज एडेड टू सर्वो मैकेनिज्म बिकॉज, जो आपका टेकोमीटर है वो सर्वोमीटर क्या करता है? एडजस्ट डैपिंग करता है। इट कैन एडजस्ट डैपिंग। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए टेको जनरेटर इन कंट्रोल सिस्टम। तो किस में यूज किया जाता है? माइक्रोनिक्स में कि डीसी सर्वो मोटर में कि एसी सर्वो मोटर की मैग्नेटिक एम्पलीफायर में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एसी सर्वो मोटर में हम लोग यूज करते हैं। 9 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A plant is controlled by proportional controller if a time delay element is introduced in the loop। तो आपका प्रीवियस वीडियो दिए थे 5th सेमेस्टर में, क्या चीज़ का वीडियो दिए थे? कंट्रोलर का। वो वीडियो जाकर देखिए, वो आई बटन पर लिंक देते हैं, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया था ताकि आप लोगों को क्लियर होता है। इसमें जो क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल में आपका फेज मार्जिन डिक्रीज करता है, राइज टाइम डिक्रीज करता है, स्टेडी स्टेट एरर भी डिक्रीज करता है, इम्प्लीट सेंसिटिविटी सभी डिक्रीज करता है। राइट ऑप्शन क्या जाएगा इसमें? फेज मार्जिन डिक्रीजेज। 10 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपका जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में अगर पूछ देता है इंक्रीज, तो इंक्रीज इसमें क्या करता है? ओवरशूट ओनली इंक्रीज करता है, बाकी सब डिक्रीज ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
The effect of an integral controller on the steady state error ESS and that on the relative relative RS of the system। तो क्या होता है, दोनों रिड्यूस कर जाता है, बोथ आर रिड्यूस। राइट ऑप्शन क्या होता है, ये ऑप्शन इज द राइट। 11 के क्या मिला लीजिए, ये ऑप्शन को राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a condition where integral controller action drive the output of a controller into saturation is called saturation क्या कहलाता है, बाइंड अप कहलाता है। राइट ऑप्शन 12 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, PID कंट्रोलर आर ट्यून्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम बाय। देखिए इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या है, यूजिंग द ओपन लूप गेन करस्पॉन्डिंग टू मार्जिनली स्टेबिलिटी। तो इसे जान लीजिए हम लोग, PID कंट्रोलर में क्या होता है आपका स्टेडी स्टेट एरर जो डिक्रीज करता है, बाकी नो ऑसिलेशन इसमें होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है किसमें, PID कंट्रोलर में। PID कंट्रोलर का आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। यानी इसमें राइट ऑप्शन क्या था, यूजिंग द ओपन लूप गेन करस्पॉन्डिंग टू मार्जिनली स्टेबिलिटी। यानी राइट ऑप्शन ई ऑप्शन इज द राइट। 13 के राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। जिन लोग माने हुए उन लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग सिस्टम प्रोवाइड एक्सीलेंट ट्रांजिस्ट, मतलब अच्छा ट्रांजिस्ट कौन देता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में, यानी फास्ट रिस्पॉन्स कौन देता है, स्टेबिलिटी अच्छा रहता है, यानी PID कंट्रोलर देता है। कौन देता है, ओनली PID कंट्रोलर। PID का फुल फॉर्म क्या था, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द साइक्रोनस इज क्या मोस्ट कॉमन कैसे यूज करते हैं हम लोग, फोर्स साइक्रोनाइजेशन। यानी राइट ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पोटेंशियोमीटर कैन नॉट बी यूज टू। तो पोटेंशियोमीटर इनमें से कोई इसको नहीं यूज करता जो होता, तो देख लीजिए मेजर EMF सेल, तो इसको तो यूज करते थे, ये ऑप्शन नहीं होगा। मेजर अननोन टेम्परेचर, तो इसको हम लोग यूज नहीं करते, मतलब पोटेंशियोमीटर को मतलब फाइंड करने के लिए नहीं किया जाता। मेजर कंपेयर EMF टू सेल, ये भी किया जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस भी मापते हैं, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये सर्वो मोटर इज स्वेम्बल। तो सर्वो मोटर क्या, 2 फेज इंडक्शन मोटर है। क्या है, 2 फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द कंट्रोल इन SCADA। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, क्या हो जाए, सुपरवाइजरी कंट्रोल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, ये अमंग द फॉलोइंग विच वन इज PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या लैडर लॉजिक होता है, क्या लैडर लॉजिक, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप लोग लास्ट, इन PLC प्रोग्रामिंग ए रिटेंटिव फंक्शन वन दैट। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा इज नॉट रेस्ट आफ्टर ए पावर साइकिल, या पावर लॉस रहता है तो भी सही होता है। ये राइट ऑप्शन का देगा, डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए आप लोग 20 सब्जेक्ट मिला लीजिए, बहुत सारा आपका कमेंट आ रहा था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बनाइए। तो चलिए जिन लोग कैरी लगा है, बाइक लगा था, जो ये पेपर दिए थे उन लोगों को शेयर जरूर कर लीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।